everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to do next chapter of cost accounting, process costing. अब process costing क्या है? नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जिसमें हम प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालते हैं. हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करेंगे एट द ईच प्रोसेस, एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. कोई भी प्रोडक्ट जो कि बनने के लिए, फिनिश्ड फॉर्म लेने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में से होके निकलता है, तो हर प्रोसेस पे क्या हमारा मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं, क्या खर्चा आ रहा है, तो हर चीज़ का हम हिसाब किताब देख सकते हैं इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर. तो ये एक ऑपरेशन कॉस्टिंग की ही एक फॉर्म है जिसका एम होता है कॉस्ट को असर्टन करना एट ईच प्रोसेस और एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, सपोज करो कि भी वो पहले प्रोसेस 1 से निकलती है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से कई प्रोसेसेस से होके वो फिनिश्ड फॉर्म में तैयार होती है. तो हम ईच प्रोसेस पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है और टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है सारे प्रोसेसेस की, उसको हम असर्टन कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर. अकॉर्डिंग टू ICM में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग वेयर स्टैंडर्डाइज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. अब आप एक चीज़ देखिए कि भी इसमें जो डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स. तो जो गुड्स तैयार होती हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, सभी गुड्स एक जैसी होंगी. फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट असर्टन करते हैं इस टेक्निक में एट द ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द मटेरियल इज पास थ्रू द वेरियस ऑपरेशन टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. तो फाइनल शेप लेने से पहले प्रोडक्ट कई प्रोसेसेस से, कई ऑपरेशन से होके निकलता है. तो उस केस में हम कॉस्ट को असर्टन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. अब प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स क्या हैं? ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूअस फ्लो में हो रही है और जितनी भी गुड्स तैयार हो रही हैं वो सारी आइडेंटिकल हैं. ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, ये नहीं कि भी आप एक बनाते हो फिर रुक जाते हो और फिर कितने दिन उसकी प्रोडक्शन नहीं होती. कॉन्टीन्यूसली आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चलता रहता है और अपने आप ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस पूरा चलता रहता है. एक प्रोसेस से फिर दूसरे प्रोसेस में पास हो जाती है, एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है. यहाँ पे हर प्रोसेस कॉस्ट सेंटर क्लियरली डिफाइंड होता है कि पहले प्रोडक्ट ने किस कॉस्ट सेंटर में जाना है, फिर किस प्रोसेस में जाना है, और हम हर कॉस्ट सेंटर की, हर प्रोसेस की कॉस्ट को असर्टन कर सकते हैं. प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं हर प्रोसेस में. इस कॉस्टिंग में हम हर स्टेप पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, क्या खर्चा आ रहा है, सबके प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेंटेन होती है, तभी प्रोसेस कॉस्टिंग की जा सकती है. And the finished product of one process become the raw material of the next process. तो फिर अब इसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कहाँ पे करते हैं? तो जहाँ भी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों, जो मतलब आइडेंटिकल हों इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और उनको बनाने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉलो की गई हो, वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है. जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज में वर्क्स स्टैंड्स फॉर फैक्ट्रीज, जैसे कि सॉप बनने का प्रोसेस है, बॉक्सेस बनने का, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, पेपर मिल्स पेपर बनाने के लिए प्रोसेस फॉलो करती हैं, बिस्किट्स बनाने के लिए बिस्किट्स इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस फॉलो करती हैं, ऑयल रिफाइनिंग, टेक्सटाइल में थ्रेड से आप कपड़ा कैसे बनता है, कैसे कॉटन से थ्रेड वीविंग स्पिनिंग उसकी होती है, तो ये सारा एक प्रोसेस है. फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके ही फूड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं. कैनिंग फैक्ट्री, कोक फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री, इंक फैक्ट्री, मीट प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री, मिल्क डायरी, ये सभी क्या करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है. अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं वेरियस प्रोसेस अकाउंट्स. अब प्रोसेस अकाउंट्स बनाने का फॉर्मेट है, वो सिंपल फॉर्मेट क्या है, जैसे कि
ये मैंने 3 बनाए हैं, पहले प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड देन प्रोसेस सी। तो मैंने ये एज्यूम किया है कि मान लो एक जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेसेस से निकल के फिनिश्ड गुड्स में तैयार होता है। तो जैसे प्रोसेस ए है, सबसे पहले हम इसमें कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक पर यूनिट, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो, फिर एक होता है टोटल कॉस्ट का कॉलम। तो सारी कॉस्ट इस वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड पे, और जब चीज़ तैयार होके दूसरे प्रोडक्ट में एक जो प्रोसेस की आउटपुट होती है वो दूसरे की इनपुट बनती है। तो जब एक प्रोसेस की सारी आउटपुट तैयार हो गई वो दूसरे प्रोसेस में जाती है, तो उसे दूसरे प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा या डायरेक्ट वेजेस का, ओवरहेड्स का, तो ये सारे इन सब का टोटल चला जाएगा प्रोसेस बी में। अब ये सिंपल फॉर्मेट मैंने लिया है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो। इफ़ लाइक दिस हैपन्स तो आपने फिर ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे डालते हैं डेबिट साइड, और अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन क्रेडिट साइड। उसी तरह आपके क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, तो फिर उसको भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने सिंपल फॉर्मेट लिया है, फिर हम प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे ये सारे पॉइंट्स। तो अगर तो मतलब जितने भी हमारी कॉस्ट आ रही है वो सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी प्रोसेस से बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे, या फिर जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगेन प्रोसेस बी, इसमें भी ऐसे ही है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। जो भी प्रोसेस ए से आया होएगा तो वो जो ए की आउटपुट है वो बी की इनपुट बन जाएगी, उसको अब हम यहाँ क्रेडिट से अब डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले वो कि प्रोसेस ए से आया क्या है, फिर इस प्रोसेस में हमने क्या मटेरियल लगाया, वेजेस लगाई, ओवरहेड्स लगाए, और जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो बाय प्रोसेस सी वो प्रोसेस सी में चला गया। इसी तरह अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो मैंने जैसे आपको बताया ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड एंड क्लोजिंग क्रेडिट साइड, एंड नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस ऑन द क्रेडिट साइड। फिर सेम वे प्रोसेस सी में गया, तो जो प्रोसेस बी का हमारा आउटपुट थी वो अब सी की इनपुट हो गई, तो हमें उसे स्टार्टिंग में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना है। फिर जो मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड्स का खर्चा आया, फाइनली जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो अब हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो इस तरह से प्रोसेस अकाउंट रेडी करने हैं, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करके इनके हमने प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करना है। लेट्स टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस। तो प्रोसेस ए बी सी से निकलता है, 1000 फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको मटेरियल, हर प्रोसेस की मटेरियल और लेबर की कॉस्ट गिवन है, ओवरहेड इन ऑल जो हैं वो 6000 हैं। तो ये हमने अपोर्शन करने हैं, बांटने हैं इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस की, डायरेक्ट लेबर की रेशियो में हम ओवरहेड को तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों ही प्रोसेसेस में बांट देंगे। उसके बाद हमने कहते प्रोसेस ए में मेन रॉ मटेरियल भी डाला है, बिसाइड्स अबव, इस रॉ मटेरियल के अलावा और भी रॉ मटेरियल डाला 6000 का प्रोसेस ए में। तो हमने अब क्वेश्चन ऑफ स्टॉक को इग्नोर करना है, मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करके प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे जो मेन मटेरियल डाला था प्रोसेस ए में 6000, उसके अलावा वहाँ पे है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, और जो ओवरहेड्स हैं उसको हम रेशियो में वेजेस की रेशियो बना लेंगे। देखो वेजेस की रेशियो कैसे बनाओगे, ए बी एंड सी। तो ए की वेजेस हैं 5000, बी की 4000
एंड सी की 3000, तो रेशियो कम्स आउट टू बी 5:4:3। तो ओवरहेड्स ए के बनेंगे 6000 मल्टीप्लाई 5/12। उसके बाद अब रॉ मटेरियल है 1500, डायरेक्ट वेजेस हैं 5000, और जब ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2500। तो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होके गया प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी में गया, तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 15,000। तो 15,000 चला गया प्रोसेस बी में। अब आपने एक काम और करना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन हैं, आपने प्रोसेस ए के ऊपर ही लिख देना है कि भी यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, 1000। ये आप इस अकाउंट के साथ ही लिख देना, और इस कैलकुलेशन को आप वर्किंग नोट्स में करके दिखाना रेशियो वाली। अब क्योंकि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो हर कॉस्ट को 1000 के साथ आप यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। जैसे 6000 को 1000 के साथ किया तो 6, इस तरह से 1.5, देन 5, देन 2.5 एंड देन 15। तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम भी रेडी हो गया। अब हम जाएंगे प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस ए से आया 15,000, फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल डालना है 2600, डायरेक्ट लेबर डालनी है 4000 एंड ओवरहेड्स डालने हैं, ओवरहेड्स डालने हैं 6000 4/12। तो ये बन जाएंगे 2000। अब इन्हें भी यूनिट्स जो हैं कितने तैयार हुए थे, 1000, तो 1000 के साथ ही आप डिवाइड कर दोगे। तो ये सारा कुछ रेडी होके चला जाएगा प्रोसेस सी में, और इधर का आपका जो टोटल है वो है 23,600, 23,623.6 पर यूनिट कॉस्ट रहेगी, और जो टोटल है वो 23,600। नेक्स्ट इज प्रोसेस सी। तो प्रोसेस बी से आया 23.6, 23,600, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 2000 एंड 3000, ओवरहेड्स हैं 6000 मल्टीप्लाई 3/12, दिस कम्स आउट टू बी 1500। अब पर यूनिट करेंगे तो 2, 3, 1.5 एंड बाय फिनिश्ड स्टॉक। तो आपने अब ये टोटल कर लेने हैं। सो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 30,100 and this comes out to be 30.10। तो इस तरह से हमने ये करना है, सारे प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई लॉस का पॉइंट नहीं है, और ये हमारे फिनिश स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से प्रोसेस अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। इस आप एक बार इस वीडियो को देखो और सीखो इनका प्रोसीजर। फ्रॉम द नेक्स्ट video we will start with the next questions, and if you have any doubt you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.